एक लंच की आइडियल प्लेट हेल्दी ड्रिंक रखिए जो आप भाजी कर लिया लंच में और रोटी सब्जी दाल चावल खाने का मन, प्लेट कैसी दिखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग न्यूट्रिशन विद सौम्या और आज हम बात करेंगे लंच मील के बारे में। हमने इसके पहले वाली वीडियोस में बात की हमारा ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए वेट लॉस के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, डिनर कैसा होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी सीरीज में लंच कैसा होना चाहिए। तो लंच एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि या तो लंच स्किप कर देते हैं और या फिर बहुत हैवी लंच ले लेते हैं, पर एक्चुअली में लंच कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये समझना चाहिए कि एक लंच की आइडियल प्लेट कैसी दिखनी चाहिए। तो अगर मैं एक आइडियल प्लेट की बात करूँ तो ये एक प्लेट है, ठीक है। तो अभी इस प्लेट का जो 50% पोर्शन है दैट शुड बी फिल्ड विथ वेजिटेबल्स। सो व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, इसमें से 25% रॉ सैलड हो सकते हैं, स्टीम सैलड हो सकते हैं, बॉयल सैलड हो सकता है और 25% हमारी नॉर्मल जो घर में सब्जी बनती है वो हो सकती है। तो अगर हम इतना ख्याल रखें यानी कि 200 ग्राम ऑफ सैलड इन अ कप and maybe 100 gram of cooked vegetable that makes up for the half a plate of vegetable। 25% इसमें कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए और 25% इसमें प्रोटीन होना चाहिए। सो दैट मेक्स अप फॉर अ आइडियल प्लेट। तो आपकी चेकलिस्ट क्या होगी आइडियल लंच की? आपकी आइडियल लंच की जो चेकलिस्ट होगी वो उसमें आपको ये देखना है कि इज इट हैविंग इनफ प्रोटीन और इज इट हैविंग एटलीस्ट 25% ऑफ प्रोटीन ऑफ दिस प्लेट। Is it having enough carbs, 25% of carbs, not too much carbs, or is it having enough vegetables and salads to it or not? तो क्या नहीं करना चाहिए? हमेशा मैं शुरुआत करती हूँ डोंट से एंड देन वी कम टू द डूज। तो हमें जो नहीं करना चाहिए वो है कि हमें लंच स्किप नहीं करना चाहिए, हमको बाहर से ऑर्डर करके और टेक अवे वाले लंच पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बहुत कार्बोहाइड्रेट डेंस मील नहीं लेना चाहिए बिकॉज इफ यू आर वर्किंग। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमने लंच में राइस खा लिया ना तो हमें वी फील स्लगिश और हमें नींद आने लगती है। एक्चुअली राइस इज़ नॉट द रीज़न इज़ कि या तो आपने ब्रेकफास्ट बहुत हल्का किया था या फिर आपने शायद ब्रेकफास्ट किया ही नहीं था या फिर आपका ब्रेकफास्ट बहुत कार्बोहाइड्रेट डेंस था। इन तीनों में से जो भी केस होगा क्या कि जब भी आप लंच करने बैठोगे और आपने जो मैंने भी पोर्शन साइज डिस्कस की अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा है तो एक्चुअली में होता क्या है कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बहुत नीचे डिप कर चुका होता है एंड ब्रेन इज़ एक्चुअली क्रेविंग फॉर मोर शुगर टू गिव यू बेटर एनर्जी लेवल्स। बट जब वो नहीं होता है तो आप लंच मील में इंडल्ज कर जाते हो और इंडल्ज करने में क्या होता है हम ज़्यादा राइस ले लेते हैं या हम 2 की जगह 3 या 4 रोटियाँ ले लेते हैं या फिर एक कंप्लीट मील होता ही नहीं है। ज़्यादातर मैंने आजकल टेंडेंसी ये देखी है कि पीपल प्रेफर टू हैव अ पॉट मील, पर वो पॉट मील भी बैलेंस करने के बहुत तरीके होते हैं। तो पॉट मील क्या होता है, जैसे आज हमने सिर्फ पुलाव बना लिया लंच में और हमने भी सब्जियां डाल दी थी, बट कितनी सब्जियां डालेंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट डेंस ना हो, ये सीखने की बात है और इसे प्रैक्टिस भी करना चाहिए। या मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ पाव भाजी कर लिया लंच में और पिज़्ज़ा खा लिया लंच में, बट एवरीथिंग हैज़ अ वे। आपने जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम कैसे अपनी लंच की प्लेट को प्लान करें। तो नॉट नेसेसरली रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी खाना है, बट हमें ये देखना है कि वो जो 3 फूड ग्रुप्स मैंने डिस्कस किए, सैलड, कार्ब्स एंड प्रोटीन, ये तीनों फूड ग्रुप्स आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए जो ज़रूर टिक हो। तो वापस आते हैं और मैं आपको ले चलती हूँ दिखाने की एक आइडियल लंच प्लेट कैसी लगती है और फिर हम उसके आगे की बात करेंगे। तो ये है हाफ कप राइस विच इज़ 100 ग्राम, 1 कप दाल cooked 200 ग्राम, 200 ग्राम सैलड, mix of different salad. This is 100 gram of cooked vegetables and kept on side, and so this is how the whole plate looks like. 50% of plate is filled with salad wherein there are raw vegetables like cut cucumber, boiled corn and sprout, chopped onions, assorted salad, some cooked vegetable, cooked dal 200 gram,
and then there is this 100 gram cooked dal is 200 grams, sorry, and then there is 100 gram of rice. So this is how the whole plate looks like. The whole plate with 50% of vegetable, 25% protein and 25% carb looks like this. And this is a complete vegetarian thali. However, the rice part can be exchanged with 2 rotis, or sometimes other sources of carbohydrate can also be included. Instead of dal, there can be chana, rajma, beans. If you're a non-vegetarian, maybe chicken be added. तो ये तो बात हो गई कि हमारा लंच मील एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि when they are trying for weight loss, they will either have a big piece of grilled chicken and some salad, or they will have some chana chaat, moong chaat, and that's it for the lunch. Or some people I have seen they will just have some stir fry vegetable in the name of losing weight and eating healthy, और कुछ पनीर टॉस करके डाल लेंगे और वो उनका लंच मील हो जाता है एंड दे थिंक दे आर ईटिंग वेरी हेल्दी. बट इज इट राइट? नो, इट्स नॉट राइट. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने 3 फूड ग्रुप्स की बात की, आपने वो तीनों फूड ग्रुप को टिक ही नहीं किया. ठीक है, तो यू आर एक्चुअली टेकिंग डाइट फ्रॉम जस्ट वन फूड ग्रुप विच इज़ नो वे बैलेंस. ये एक बैलेंस मील नहीं है, आपको सारा न्यूट्रिशन नहीं मिलता. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो आपकी क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है. लंच करने के 2 से 3 घंटे के बाद या तो आपकी क्रेविंग बहुत बढ़ जाएगी, आपको शुगर क्रेविंग, स्वीट क्रेविंग की और कॉफ़ी की क्रेविंग बढ़ जाती है. आपके एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाते हैं. अगर या तो आप इंडल्ज करोगे, अगर आप इंडल्ज नहीं करते हो तो एनर्जी लेवल डेफिनेटली काफ़ी कम हो जाते हैं. नेक्स्ट मील जो होता है उसके वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मील और हम उसमें ओवर इंडल्ज करते हैं बिकॉज हम अपने आप को सप्रेस कर रहे होते हैं. तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, एंगर, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है. एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, इफ़ यू ईटन एनी ऐसा कुछ डाइट मील आपने लंच में खा लिया ऑफिस में, तो डेफिनेटली घर आते आते मूड बहुत ख़राब होता है, एनर्जी लेवल बहुत लो होते हैं. तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड आइडिया टू डू. सो व्हाट इज़ द राइट वे टू डू? आई नो ज़रूरी नहीं है कि सबका रोटी सब्जी दाल चावल खाने का मन करे. तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड किया कि आपने आज वेज पुलाव खाना है, तो द राइट वे टू डू अ वेज पुलाव, कि आपका पोर्शन जो है वेज पुलाव का वो 1 कप होगा टोटल कुक्ड अमाउंट विच इज़ 200 ग्राम, एंड दिस इज इनफ. ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे अपना पोर्शन कंट्रोल करना, सो यू वुड रियलाइज एक्चुअली दिस इज इनफ. हम अननेसेसरी अपने आप को आउट ऑफ हैबिट ज़्यादा खाते हैं. So if 1 cup of veg pulao, then half a cup should be filled with vegetable and half a cup should be with rice, which means 100 ग्राम इसमें राइस होना चाहिए और 100 ग्राम वेजिटेबल होना चाहिए. बट स्टिल हमने सिर्फ 2 फूड ग्रुप टिक किए, तो इसमें इसके साथ ही कितना और क्या होना चाहिए? इसके साथ होने चाहिए जैसे 1 कप वेज पुलाव, तो 1 कप सैलेड, और उसके साथ बटर मिल्क या फिर जलजीरा या नींबू पानी, ऐसा कुछ भी होना चाहिए. आइडियल कॉम्बिनेशन तो ये होता है कि 1 कप सैलेड में कुछ आपने 2 स्पून बॉइल्ड चना, बीन्स या स्प्राउट्स डाल दिया, सो दैट मेक्स अप फॉर द टोटल प्रोटीन एज वेल. सो अगर आपने 2 टेबल स्पून ऑफ चना या कुछ डाला है, तो यू आर एक्चुअली गिविंग 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन विच इज अप्रॉक्सीमेटली समवेयर बिटवीन 5 to 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन द सैलेड. और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सत्तू की रोटी बना सकते हैं. सत्तू की रोटी, एक वेज ग्रेवी की सब्जी और उसके साथ 1 कप बॉइल्ड मूंग का सलाद ले सकते हैं, या क्यूकम्बर, टोमेटो, अनियन का सैलेड ले सकते हैं. जैसे जौ या ज्वार की रोटी बना रहे हैं, तो उसमें ग्रेटेड लौकी और गाजर डाल के उसकी थोड़ी थिक रोटी की तरह या भाकरी की तरह बना के उसे वेजिटेबल और एक असॉर्टेड सैलेड के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं. बाजरी का पुलाव बना सकते हैं, बट प्लीज़ सूप, सिर्फ वेजिटेबल, सिर्फ चाट, ऐसी किसी चीज़ पे रिजॉर्ट मत करिए. और मेक श्योर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यू आर टेकिंग ऑल द थ्री फूड दैट वी जस्ट डिस्कस्ड एंड आई शोड यू. ठीक है, तो ये तो हो गई लंच में, ये तो हो गई कि क्या क्या खा सकते हैं, कैलोरीज कितनी होनी चाहिए. कि लंच की टोटल कैलोरी वेरी करती है आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट में, तो ये टेलर मेड होती है. बट ऑन एन एवरेज हम सबको 300 से 450 कैलोरीज के बीच का लंच करना चाहिए. ये चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन जेंडर, एक्टिविटी लेवल और कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है. तो
तो ये 3 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके लंच में आप कितनी कैलोरीज ले सकते हैं। बट लंच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील और हमें ये नहीं भूलना चाहिए इट्स जस्ट वन मील ऑफ द डे देर इन यू नो आप अगर थोड़ा सा ओवर इंडल्ज कर भी गए गलती से तो यू स्टिल हैव टाइम टू बर्न दीज कैलोरीज। वेयर एज अगर आपने डिनर में इंडल्ज किया तो ऑल यू आर गोइंग टू डू इज स्लीप। But lunch can be, you know, can be a little bit manipulated as well. But I will always recommend that eat healthy and stay healthy. अपने पोर्शन साइज का ख्याल रखिए, तीनों फूड ग्रुप्स को देख के रखिए, साथ में कोई एक हेल्दी ड्रिंक रखिए जो आपको हाइड्रेट अच्छे से करे और आपको सही पोर्शन में ही फुलनेस की फीलिंग कराए। जब आप लंच को हाई फाइबर रखते हैं तो ब्लड स्ट्रीम में शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, ब्रेन को ज़्यादा देर तक सैटाइटी की फीलिंग आती है जिसके कारण आप बार बार क्रेविंग्स और टी और कॉफ़ी के लिए नहीं भागते हैं। तो आई होप दिस हेल्प्स यू ऑल एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।